जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी का सवाल है इस हफ्ते में मेरे हिसाब से, और मैं दूसरों की तरह चार्ट्स दिखाना आपको पूरा 10 मिनट और फिर आना पिक्चर पे, ना मैं आपकी कोई बहुत आपको तारे सितारे दिखाऊंगा, लेकिन मैं पॉइंट पे ही बात करता हूँ हमेशा। थोड़ा मिला जुला लगता है। कुछ पीरियड्स में सुबह अच्छी गिरावट, दिन को कुछ राइज, और ये नहीं है मैं हवा में बोल रहा हूँ, अपने में ग्रुप्स में रिलीज कर दिए हैं कब कौन से दिन पे कब सुबह पे कहाँ राइज कहाँ गिरावट। तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा इस हफ्ते में। एक तो अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील की बात है, अभी तक घोषणा नहीं हुई है, ठीक है। मैंने भी खुद पार्टिसिपेट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मैंने सहायता की, लेकिन अभी तक जो है एक स्टेज पे है जहां अभी तक थोड़ी बातचीत चल रही है। ये 5वां राउंड चल रहा है, ठीक है, 5th राउंड इट इज गोइंग ऑन। तो थोड़ा केयरफुल रहना होगा अभी तक। वो घोषणा जब आएगी, और जो जिन सेक्टर्स को तो बेनिफिट मिलना ही है, ठीक है, जैसे कि वो इनकरेज कर रहे हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर्स है, तो आप कई स्टॉक्स हैं जो जिनको लाभ मिल सकता है। गोकुलदास एक्सपोर्ट हुआ, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, सियाराम से कैसे कई सेक्टर्स हैं जो इनको लाभ भी मिलेगा, और उनमें थोड़ा सा उछाल भी आपको जब फाइनली अनाउंस होगा मिलेगा। ऐसे और भी सेक्टर्स हैं, तो वो मैं अपने सारे ग्रुप में रिलीज़ करने वाला हूँ थोड़ी देर में। जहाँ तक दूसरा मुख्य प्रश्न है कि ये भारत रिलेटेड ही नहीं, लेकिन दूसरे अभी ब्राज़ील के लुला साहब बहुत नाराज़ लग रहे हैं ट्रम्प साहब से, कह रहे हैं कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं या पूरे दुनिया के प्रेसिडेंट हो गए हैं, और हम रेसिप्रोकल टैरिफ हम भी लगा देंगे अगर ऐसे टैरिफ लगते रहे। तो ये थोड़ा सा समझौता नहीं हो पा रहा है। जापान में इलेक्शन से वहाँ पूरी तरह से नहीं हुआ है। फ्राइडे को ट्रम्प साहब कह रहे थे कि 20% तो मैं यूरोपियन यूनियन के ऊपर लगाऊंगा। देखिए, उन्होंने अगस्त 1 का डेडलाइन दिया है, वो अब नज़दीक आ रहा है, 10 एक दिन बचे हैं। अगर यहाँ पे कहाँ पे डाउट्स आ जाते हैं या पूरी तरह से लग नहीं रहा है कि ये एक समझौता बन जाएगा, तो कुछ दिनों कोई दिन ऐसे आ जाएंगे जहाँ आपको गिरावट के भी दिखाई देंगे कंटिन्यूसली। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और HDFC बैंक के जैसे रिजल्ट्स आपने थे, कुछ मिला जुला है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है उल्टा ईयर टू ईयर देखे तो डाउन है। HDB फिनेंशियल का जो सेल हुआ उसके बाद भी वो डाउन है। निम्स के ऊपर कुछ प्रेशर है। कासा रेशियो स्लाइटली ऊपर है, मिला जुला है ये भी, और ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से उम्मीद से कुछ कम लग रहा है मुझे इनके रिजल्ट। और कई सेक्टर्स हैं जहां अब ओवर कैपेसिटी होने जा रही है, जैसे हॉस्पिटल सेक्टर है। भाई और बहनों, टैक्स की सीज़न भी चल रही है, आप लोगों को कॉशियस रहना है। जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आपकी हर एक की अपना अकाउंट रहता है इनकम टैक्स के वेबसाइट पे, आप कोई भी अपना खुद भी जाके दे सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो खैर देखेगा ही आपका, लेकिन आप खुद भी देख सकते हैं। AIS, तो हम एज अ CA मैं भी एडवाइस करता हूँ, आपको देखना है तो ज़रूर देखिए, और सबको देखना चाहिए बिफोर यू फाइल योर रिटर्न। लेकिन आप कई जगहों में देखेंगे कि मिस मैच हो रहा है। रियल एस्टेट है, हस्बैंड वाइफ ने जॉइंट नेम्स में लिए हैं, हस्बैंड ने पूरे पैसे 2 करोड़ समझिए भरे, लेकिन अगर आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट देखेंगे तो हस्बैंड के नाम पे भी दिखाई दे रहा है 2 करोड़, और वाइफ के नाम पे भी आ रहा है। तो ये मिसमैच की वजह से इनकम टैक्स के जो है उसे कैसे डील करें ताकि आप रिटर्न फाइल करें और आपको नोटिस नहीं आ जाए। नोटिस आ जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत आ जाती है उसको डील करना, उनको रिप्लाई करना, ठीक है। आजकल तो ठीक है ऑनलाइन भी रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत का कारण बन जाती है। कई चीज़ें हैं जो मिसमैच हो रही हैं। FD का इंटरेस्ट दिखाया आपने, 4 साल की 5 साल की FD बना दी, और हर साल आपने उसके ऊपर जो आपको स्टेटमेंट दे रही है बैंक, उसके ऊपर आपने टैक्स भी भरी। फिर भी जब मेच्योरिटी आ जाती है तो टोटल अमाउंट, इफ यू सी द बैंक इज डिस्क्लोजिंग द टोटल अमाउंट विद द accrued interest, and then they are making you pay tax that is being shown in the annual information statement. Okay, you may have paid tax in each of those 5 years, but finally in the 5th year the entire amount is getting shown in the annual information statement, AIS. तो ये सब आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। जहाँ इन्वेस्टमेंट्स का सवाल है, आपको मैंने कई इन्वेस्टमेंट्स बताते रहता हूँ टाइम टू टाइम, अच्छे शेयर्स, अच्छे ऑप्शंस। और एक बात करिएगा, अगर आप शॉर्ट टर्म ऑप्शंस कर रहे हैं, डोंट ट्रेड द होल डे। मैं आपको अच्छे पीरियड्स निकाल के देता हूँ, अच्छे जहाँ सर्टेनिटी ज़्यादा होती है, जहाँ चांसेस ज़्यादा है, जहाँ मार्केट की मूवमेंट भी मैक्सिमम है, उन्हीं में ट्रेड करिए।
और हमें ज़रूर संपर्क करिए। कोई भी हमारा ग्रुप या हफ्ते भर का प्रेडिक्शंस आपको एडवांस में मिल जाते हैं, या फिर डेली प्रेडिक्शंस ग्रुप जो आपको पसंद है। और जो लोग कुछ टैक्स की थोड़ा सा हेल्प चाहते हैं इनकम टैक्स के प्लानिंग के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स और टैक्स तो बहुत ही जुड़े हुए हैं, या फिर इनहेरिटेंस कुछ प्लानिंग चाहते हैं। कई लोग मेरे पास आ जाते हैं बहुत लेट है। जब भी आपके पास वक्त है तो प्रॉपर इनहेरिटेंस का एक डॉक्यूमेंट बनाइए, विल बनाइए, ताकि आपको तकलीफ जब आप ना रहें, भगवान ना करे, लेकिन कब हर एक को ऊपर तो जाना ही है। तो सोसाइटीज़ परेशान कर रही हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लॉ। मैंने तो मोदी साहब को पर्सनली अभी दिया है कि आप लोग ऐसे कुछ लॉज बनाएं, और रेकमेंड भी किए हैं कि आप लोगों को तकलीफ नहीं आए इनहेरिटेंस पास ऑन करने में। और फाइनल मैं यही कहूँगा कि कुछ मिला जुला लगता है इस हफ्ते में निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूवमेंट्स। अगर आपको दिन बरोबर पता नहीं पड़े तो तकलीफ आ सकती है। आप क्या मुझे पूछेंगे कई लोग कि क्या कोई डायरेक्शन नहीं है? डायरेक्शन है, और सिर्फ ये है कि कुछ अनाउंसमेंट्स जो पेंडिंग हैं वो क्या रूप फाइनली ले रही हैं। लेकिन मैंने अपने पूरे टाइमिंग्स और डेज पूरे रिलीज कर दिए फुल। जो लोग मेरा प्रीमियम वैल्यू पैकेज है, मिनिमम जो क्या मेरी एक्सपेक्टेशन है इस पूरे हफ्ते के, तो आप भी ज्वाइन करके और ये प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क करने का नंबर वही है, व्हाट्सएप करें 9820861044। तो आप लोगों के लिए सुखमय रहे ये हफ्ता। श्रावण का महीना चल रहा है। डू गुड टू अदर्स, डोंट चीट एनीवन। व्यवहार में अपने जो पर्सनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स है दोनों में लोगों से रखिए। हाँ, ये ओल्ड ट्रैफर्ड पे नया क्रिकेट मैच चालू होने वाला है। उससे ज़्यादा अपने भारत जीत जाए या जो भी है, उससे ज़्यादा मुझे खुशी होगी जब आप एक दूसरे के साथ क्लीन बिजनेस रिलेशनशिप्स रखेंगे। इफ़ यू आर अ डॉक्टर, ट्रीट ओनली दोज इलनेसेस विच आर नेसेसरी। हाँ, लिमिट्स पे रखिए। अगर आप वकील हैं तो वही आप काम कराइए लोगों से जितना ज़रूरी है। गुमराह करके घूम के डॉक्यूमेंट्स बनाना और एक्सपेंसिव कोर्ट प्रोसेसेस की ज़रूरत नहीं है। आखिर हम सबको ऊपर जाना है, मुझे भी जाना है। मेरा भी रिटर्न टिकट लगने वाली है एक दिन तो। पर मैं सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप एक दूसरे के साथ अच्छा करिए। और सबसे बड़ा जो मैं आजकल देख रहा हूँ, ब्रोकरेज कंपनीज बेकार का रॉन्ग स्टॉक्स लोगों को फंसा देना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग कराना, खास करके एफएनओ में। मैं तो मेरे जो ग्रुप में भी होते हैं, मैं बोलता हूँ स्पेसिफिक दिन और स्पेसिफिक टाइम पे करिए। सारा दिन खिलाना लोगों को, ज़्यादा उनको कमीशंस मिले, और रिस्की ट्रेड्स कराना। मैं तो सबको बोलता हूँ भाई देखो ये रिस्की है, मत करो। आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन करिए। तो मैं इसको कहता हूँ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। रिस्क को एडजस्ट करके हाउ मच यू कैन मेक मनी, आई टेल दैट। मैं जितना क्लीन हो सका मैंने अपना बिजनेस ऑपरेशन रखा। वी डोंट डील इन एनीथिंग दैट वी एडवाइस। हम बिल्कुल कोई ना स्टॉक्स ना ऑप्शंस को कभी हम डील किए जो हम एडवाइस करते हैं। और बाकी आप हमारा परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो तीनों में से जो भी आपको एडवाइस ज़रूरत हो, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग या फिर टैक्स प्लानिंग या इनहेरिटेंस प्लानिंग, तो हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9820861044। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।